हर हर महादेव। अष्टावक्र गीता, पहला प्रकरण, तीसरा एपिसोड। आत्मा। अष्टावक्र जी आत्मा के स्वरूप आदि के बारे में पहले ही काफी कुछ कह समझा चुके हैं, पर उसे और पुष्टि करने के लिए राजा जनक से कहते हैं, इस आत्मा का कोई वर्ण अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नहीं है। न यह हिंदू है, ना ही मुस्लिम, ना ही सिख, ना ही ईसाई। अतः इसकी कोई भी जाति नहीं है। किसी आश्रम अर्थात ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, मानप्रस्थ एवं संन्यास से भी कोई संबंध नहीं है। आत्मा न तो करता है, न भोक्ता, और न ही भोग विषय है। यह तो चैतन्य ऊर्जा मात्र है, जो समस्त प्रकार के जीवों में समान रूप से व्याप्त है। यह केवल दृष्टा है। इस आत्मज्ञान के प्रकाश में अज्ञान रूपी अंधकार एवं समस्त भांतियों को नष्ट करके अपने को चैतन्य में स्थित करके मुक्त रूपी सुख का सेवन करना। मन। राजा जनक को अष्टावक्र मन के बारे में समझाते हुए कहते हैं, धर्म, अधर्म, सुख एवं दुख आदि जो कुछ है केवल मन ही अनुभूति मात्र है। आत्मा का इनसे लेश मात्र भी संबंध नहीं है। जैसा कि पहले बताए गए आत्मा के स्वरूप को स्पष्ट है। जीव अपने को कर्ता भोक्ता मान लेने के कारण ही सुख दुख का अनुभव करता है। अपने को आत्मा से भिन्न मानने के कारण ही सब क्लेश मन को व्यापते हैं। मन के विकारों को मिटाने ही जीव कर्तापन एवं भोक्तापन के अहंकार से मुक्त हो जाएगा। अष्टावक्र जी अध्यात्मवादी हैं, अतः उन्होंने बड़ी निर्भीकता से यह घोषणा की है कि चैतन्य आत्मा ही ब्रह्मा है। इससे भिन्न कोई ईश्वर नहीं है। यह आत्मा ही परमात्मा है और यही दृष्टा है। अहंकार। अष्टावक्र जी अहंकार का स्वरूप बताते हुए कहते हैं कि यह काले सर्प के समान। जब काला सर्प किसी जीव को ग्रसित कर देता है तो उसकी चेतना लुप्त हो जाती है, प्राय उसकी मृत्यु भी हो जाती है। उसी प्रकार अहंकार से ग्रसित मनुष्य अपने को आत्मा से भिन्न मानने लगता है। फलस्वरूप वह दुख के सागर में डूबने और त्राने लगता है। शैतान के समान है। यह मैंपन को मनुष्य में उत्पन्न करके उसको परमात्मा से अलग कर देता हूँ। उसका परिणाम तो सर्वविदित है। आपका मूल अहंकार से उत्पन्न मैं किसी दृष्टि के लिए मनुष्य वर्जित कर्मों को करने में तनिक भी नहीं हिचकिचाता तथा आपकी ही संपदा अर्थात आसुरी संपदा एकत्रित करता है और अपने मुख्य उद्देश्य मोक्ष से विमुख हो जाता है। भिखमंगा के समान है। अहंकार अनंत भिखमंगा है। इसे चाहे जितना भी भरो यह खाली ही रहता है, अर्थात इसको कभी तृप्त नहीं होती। असाध्य रोग है। अहंकार रोग के समान मनुष्य को खोखला करता है। सुख शांति उससे कोसों दूर भाग जाती है। यह हमेशा चाहता है। यह चाह ही दुख का कारण है। मनुष्य जितना चाहता है उतना ही दुख पाता है। समर्पत्ति नहीं हो सकता। मनुष्य अध्यात्म से गिर जाता है। उसका नैतिक पतन हो जाता है। फिर उसके लिए मोक्ष पाना असंभव हो जाता है। नरक के द्वार उसके लिए स्वतः ही खुल जाते हैं। अहंकार को मिटाने के उपाय। अष्टावक्र उपाय बताते हुए कहते हैं, यदि मनुष्य में मैं से मुक्त हो जाए अर्थात मैं करता नहीं है, यह स्पष्ट अपने विशिष्ट नियमों से चल रही है। परमात्मा ही एकमात्र करता है, जो विश्व संपूर्वक मान लेना ही अहंकार से मुक्ति के लिए पर्याप्त है।
मैं एक विशुद्ध बोध हूँ। ज्ञान शिरोमणि अष्टावक्र जी इस सूत्र में उपर्युक्त बोध की अनिवार्यता बताते हुए कहते हैं कि अहंकार मात्र छोड़ देने से, कर्तापन छोड़ देने से यह आवश्यक नहीं है कि परम तत्व मिल ही जाए, क्योंकि छूटने की भांति हो सकती है। वे एक उपमा से इस तथ्य की पुष्टि करने के लिए कहते हैं कि अहंकार नहीं है, केवल यह मान लेने से अंधकार विलुप्त नहीं हो जाता, वह तो दीप जलाने से ही दूर होगा। अतः आत्मज्ञान के लिए मनुष्य को यह निश्चय पूर्वक मानना ही होगा कि मैं विशुद्ध बोध स्वरूप आत्मा हूँ। तब उसका अज्ञान रूपी अंधकार चाहे जितना भी घना हो दूर हो जाएगा। अज्ञान ज्ञान का अभाव ही है। इस प्रकार ज्ञानोदय होने से मनुष्य शोक रहित होकर सुखी हो सकता है। अज्ञान के कारण मनुष्य की अनेक अपेक्षाएं होती हैं और अनेक पूरी न होने पर उसको दुख होता है। अतः जो मिला है वह अमूल्य है, उसी में संतोष करके जीना, कृतज्ञ भाव से जीना ही परम सुख है। आत्मा एवं सृष्टि का संबंध, अष्टावक्र जी का यह सूत्र भी बड़ा अर्थपूर्ण है। इसमें वे आत्मा एवं सृष्टि के संबंध पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि आत्मा अरूप है, निराकार है। उसी निराकार का साकार रूप यह सृष्टि है। परमात्मा का प्रथम अवतार वह यह संसार है। आकार बनता बिगड़ता रहता है, किंतु मूल तत्व वही रहता है। वे कहते हैं कि संसार परिवर्तनशील है, अनित्य है। अध्यात्म में इसी अनित्य को ब्रह्म कहा है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा, शाश्वत है। केवल वही चैतन्य आत्म तत्व है। संसार के विषय में अष्टावक्र जी कहते हैं कि मनुष्य के मन में जैसा भाव होते हैं उससे संसार वैसा ही दिखाई देता है, किंतु संसार उससे भिन्न होता है। कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर की यह सृष्टि बहुत सुंदर है, पर कुछ को इसमें दुख ही दुख दिखाई देता है। यह मनुष्य की दृष्टि है, दोष दृष्टि का नहीं, देखने वाले की दृष्टि का है। पूर्ण सत्य उसी को कह सकते हैं जो शाश्वत है। जो शाश्वत नहीं है वह सत्य नहीं हो सकता। अष्टावक्र जी उन सब विवादों के समाधान में कहते हैं कि यह विश्व रस्सी में सर्प की भांति कल्पित हंसता है, पर इसका अर्थ यह नहीं है कि संसार नहीं है या कल्पना मात्र है, बल्कि इसका अर्थ है संसार तो है। सृष्टि करना मृग मरीचिका के समान यह जो कभी मिल नहीं सकता। वास्तविकता यह है कि मनुष्य उसी की सुविधाएं बढ़ी हैं तो उतना ही वह अधिक दुखी हुआ है, उसका नैतिक पतन हुआ है। जितना ज्ञान बढ़ा उतना ही अज्ञान भी बढ़ा। जितने साधु संत, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे बढ़े उतना अधर्म भी बढ़ गया है। क्या कारण है? इस किसी के पास इसका उत्तर नहीं है, केवल अध्यात्म ही इसका उत्तर है, समाधान दे सकता है। वह यह है कि इस सृष्टि में, इस संसार में उन भोगों में सुख ढूंढता मूर्खता है, क्योंकि ब्रह्मा वस्तुओं में सुख है ही नहीं। वह सुख का सागर, वह आनंद का सागर तो मनुष्य के अंदर ही है। अज्ञान को दूर करके उस शाश्वत सुख को पाने से ही मनुष्य धन्य हो सकता है। रस्सी को सांप समझकर आज हर मनुष्य उसके डर से भाग जा रहा है। अज्ञान से उत्पन्न हुई भांति की वास्तविकता स्वरूप को प्रज्ञा चक्षुओं से देखकर ही दूर किया जा सकता है। अष्टावक्र जी राजा जनक को बताते हैं कि यह संसार सत्य या असत्य, अच्छा है या बुरा,
रस्सी है या सर्प, इससे कोई प्रयोजन नहीं है। केवल यह निश्चय कर लेना है कि मैं संसार नहीं हूँ, मैं तो आत्मा ही हूँ। यह आत्मा ही परमानंद का आनंद है। फिर भय दुख व्याप्त ही नहीं, तू ज्ञान ही नहीं है, स्वयं ज्ञान है, बोध है। इस आत्मज्ञान से सारे संशय मिट जाएंगे, भ्रम दूर हो जाएगा। संसार के प्रति जो दृष्टि है वह बदल जाएगी। ज्ञान होने पर इस काल्पनिक भय का अंत हो जाएगा। जैसी मति वैसी गति। अष्टावक्र जी कहते हैं कि जैसी मति होती है वैसी ही मनुष्य की गति होती है। यह अध्यात्म का सूत्र है। वे एक सूत्र और बताते हैं कि अंतमति होती है सो गति अर्थात मृत्यु के समान। समय जैसी मति होती है मनुष्य की वैसी ही गति। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अनासक्त पुरुष कर्म करता हुआ परम पद को प्राप्त होता है। गीता में यह भी कहा है कि योग कर्म सुकौशल्यम, अर्थात योग ही कर्म है। कुशलता है जो योग में स्थित होकर अर्थात स्थित प्रज्ञ होकर कर्म करता है वह भी मुक्ति का अधिकारी है। भगवान श्री कृष्ण के श्री मुख से निश्चित उपयुक्त सूत्रों से सिद्ध होता है कि कर्म बंधन नहीं है। प्रत्युतर उसके प्रति जो आसक्ति है, राग है, वही बंधन है। पर बंधन के भय से कर्म छोड़ देना पाप है। अतः पाप पुण्य कर्म में नहीं, आसक्ति में है। आसक्ति राग द्वेष ईर्ष्या बदला लेने की भावना में युक्त जो कर्म किए जाते हैं वे ही बंधन बनते हैं। कर्म का कारण शरीर नहीं मन है। पहले विचार आते हैं, उन्हीं के अनुसार कर्म होते हैं। मृत्यु के बाद शरीर तो छूट जाता है पर मन अपने साथ विचार वासना आकांक्षा इच्छा अपेक्षा आदि लेकर जाता है। उपनिषद के अनुसार मन ही बंधन है और मुक्ति का कारण भी मन ही। जैसी भावना होती है वैसे ही मनुष्य की गति होती है। पाप पुण्य का फल न कर्म में होता है और न उसके फल में, प्रत्युतः कर्ता की भावना में होता है। इसी तथ्य को अष्टावक्र जी और स्पष्ट रूप से समझाते हुए कहते हैं कि मैं मुक्त हूँ। ऐसा जो जानता है वह मुक्त है और अपने को जो बुद्धि की में मानता है वह बद्ध है। केवल दृढ़ निश्चय के साथ मान लेना पर्याप्त है। मुक्ति कृत्य का परिणाम नहीं है, ज्ञान का फल है। आत्मज्ञानी भी यदि अपने आप को बद्ध मानता है तो वह भी मुक्त नहीं है, वासनाग्रस्त है। आत्मज्ञान के बाद भी मनुष्य उसमें मुक्ति की भावना आवश्यक है। सभी कर्म बंधन अज्ञानी के लिए है। वह यदि यह मान भी ले कि मैं मुक्त हूँ तो भी वह मुक्त नहीं हो सकता। अष्टावक्र जी का यह सूत्र आत्मज्ञानी के लिए ही सत्य, अज्ञानी के लिए नहीं। इसी के साथ यह एपिसोड समाप्त होता है। इससे आगे की कथा हम सुनेंगे सृष्टि की व्याख्या। और आपने यह कथा भारतीय संस्कृति के माध्यम से सुनी। अगर आप मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भारतीय संस्कृति को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दीजिए।